जो मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन मनोवैज्ञानिक जो इसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे को देखिए, ये अहम केंद्रिक वाक, इसमें अहम केंद्रिक वाक को जीन पियाजे से अहम केंद्रित आ गया तो आप बिना देखे टिक मार देंगे, कौन सा, जीन पियाजे सर को। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन पियाजे जो हैं ये संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, आम केंद्रित वाक्य क्या होता है। आम केंद्रित वाक्य का मतलब कि बच्चा खुद से बोल बोल कर बात करता है या 2 से 6 वर्ष की उम्र में करता है। आम केंद्रित बात क्या होता है, आम केंद्रित से बच्चा छोटा रहता है तो खुद से बड़बड़ाता रहता है कि हमें ये काम करना है, हमें खेलने जाना, हमें पढ़ना है, हमें स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है, तो खुद से बड़बड़ाते रहना है, तो वही क्या होता है, आम केंद्रित बात हो जाएगा। जैसे जीन पियाजे ने कहा है, या क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। ये कितने वर्ष का होता है, ये वर्ष याद कर लीजिए, 2 से 6 वर्ष का होता है अहम केंद्रित वाक। फिर आगे देखते हैं, भाषा एवं विचार जीन पियाजे के अनुसार, और भाषा एवं विचार पियाजे, इसमें देखते हैं क्या है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। जीन पियाजे कहते हैं पहले क्या आया, पहले विचार आया फिर बाद में भाषा आया। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जीन पियाजे कहते हैं विचार से पहले भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित करता है। जो विचार होता है वो भाषा को सुनिश्चित करता है। तो इसलिए जीन पियाजे का जो कथन है, पहले विचार आया फिर भाषा आई। फिर हम वाइगोस्की को देखते हैं। देखो वाइगोस्की और जीन पियाजे में क्या अंतर है, जिसे देखते हैं। इनका क्या है, जीन पियाजे का अहम केंद्रित वाक है, और वाइगोस्की का कौन सी भाषा है, निजी वाक है, निजी वाक, प्राइवेट स्पीच जब बोलेंगे तो क्या होगा, जीन पियाजे को लेंगे, वाइगोस्की को, जो निजी वाक बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच बोलेंगे, और अहम केंद्रित क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। इसको हम देखते हैं फिर आगे, वाइगोस्की सर को, वाइगोस्की, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोस्की कहते हैं ये अपने परिवेश में, मतलब अपने समाज में रहते हुए ये अपने अंतर्क्रिया करते हुए बच्चा सीखता है। मैं आपको बताया था कि वाइगोस्की का मतलब जो है पासवर्ड क्या बताया था, सीटेड मतलब उसमें CDP में पढ़ाया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इनका क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतर्क्रिया का सिद्धांत बताया था वाइगोस्की का। तो ये बच्चा परिवेश से अंतर्क्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता होती है। जो जीन पियाजे और इनमें वाइगोस्की में अंतर है वो प्राइवेट स्पीच और अहम केंद्रित भाषा, ये दोनों ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होकर गलती से वाइगोस्की को जीन पियाजे में निजी वाक मार देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको ध्यान में रखिए। ले वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ये क्या होता है, भाषा क्या होता है, लैंग्वेज टूल, जो वाइगोस्की कहते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, ये लैंग्वेज टूल बोलते हैं। भाषा क्या है, एक यंत्र है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये मैं पासवर्ड आपको बताया था, क्या कौन सा पासवर्ड है, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण से अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा के दोनों विकास में सहायक होती है।
जो बालक होता है, अंतःकरण क्या होता है? ये क्या होता है? बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन, बाहरी वातावरण को देखते हुए अपने भीतर जो अपने अंदर जो है आत्मसात कर लेता है। बाहर के माहौल को क्या होता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है और संज्ञानात्मक मतलब अपने दिमाग से संज्ञान से सोचता है। विकास भाषा को दोनों को विकसित करता है, उनके संज्ञानात्मक विकास को और भाषा को विकसित करता है। ये बच्चा जब कहीं जाएगा, ये बच्चों को दिल्ली लेकर जाएं और लाल किला दिखाएं, तो बच्चा वहाँ लाल किला देखेगा और फिर वो देखेगा तो फिर उसे पता होगा कि लाल किला किसने बनवाया, मतलब सोचेगा कि पूछेगा किसी से कि लाल किला किसने बनवाया और लाल किला कहाँ, मतलब दिल्ली में स्थित है। तो उसकी जब वो देखेगा तो अवलोकन करेगा, उसके बाद वो वहाँ अपने नॉलेज को इकट्ठा करके अपने अंदर समाहित कर लेगा। फिर आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 प्रमुख पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, जो 2 वर्ष की उम्र में होता है। दूसरा क्या होता है? निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, जो 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। फिर क्या होता है? आंतरिक मौन वाक, जो साइलेंट इनर स्पीच होता है, जो क्या होता है 6 वर्ष के बाद होता है। इसके बारे में बताएं। ये क्या होता है? सामाजिक वाक, ये क्या होता है 2 वर्ष में बालक समाज से अपने सीखता है। फिर इसके बाद 2 वर्ष से ऊपर हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करते हुए खुद सही गलत को सोचता है कि ये चीज़ करेंगे तो सही है, ये मतलब ये काम करेंगे तो गलत है, हमें पढ़ना है, हमें स्कूल जाना है, तो वो खुद से बातें करता रहता, तो उसे 3 से 6 साल की उम्र में होता है। और आंतरिक मौन वाक, ये क्या होता है? जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बड़बड़ाना बंद हो जाता है, तो खुद के अंदर थिंकिंग करता है और साइलेंट इनर स्पीच होता है, उसे 6 वर्ष के बाद में आती है बच्चों में। भाषा और विचार, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद मिल जाते हैं। जो वाइगोत्स्की सर कहते हैं कि शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फिर एक समय बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। नॉन चॉम्स्की, हिंदी में नॉन चॉम्स्की को सीटेट में बहुत पूछता है कि नॉन चॉम्स्की के बारे में, इसको यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम। नॉन चॉम्स्की के बारे में, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। जो प्रत्येक बालक होता है वो क्या होता है? भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति की क्षमता के साथ पैदा होता है, नॉन चॉम्स्की सर कहते हैं। जिसे भाषा अर्जन का यंत्र क्या बोले हैं? LAD, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सेटर में पूछता है LED किससे संबंधित है, तो किसे बताएंगे? नॉन चॉम्स्की से। भाषा जन्मजात क्षमता है, तो क्या है? नॉन चॉम्स्की के अनुसार है। इसको सीटेट में हिंदी में खासकर नॉन चॉम्स्की को ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं सर, इसको ध्यान से देखिए। विश्व में सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसके समझने में भाषा अर्जन यंत्र LED हमारी सहायता करती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं इसे भाषा सीखने में, मतलब भाषा का विश्व में सब भाषाएं हैं वो क्या होता है? जैसे हिंदी क्या है? हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में 52, मतलब वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो क्या होता है, क्या हिंदी और इंग्लिश सीखने में, जैसे हमें इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चाहे जितनी भाषाएं हों, एक दूसरे भाषाओं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें हिंदी में लिखना है, हिंदी की सारी लैंग्वेज है, मतलब जो वर्ड होते हैं वो हम इंग्लिश में अपने 26 अक्षरों में समाहित कर सकते हैं। तो क्या होता है, मतलब ये कहते हैं कि सभी भाषाएं एक मूल भाषा जो है भाषा अर्जन के लिए हमारी सहायता करती है। मतलब अलग अलग चाइना में अलग भाषाएं बोली जाती है, या फ्रांस में अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उससे क्या होता है, वहाँ की मतलब एक जो होता है वर्णमाला होता है, वहाँ का एक लिमिट वर्णमाला होगा जिसको हम हमारी भाषा से उसको लैंग्वेज ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे उसमें छोटा आ किससे लिखा जाता है,
या राम किससे लिखा जाता है, तो वहाँ भी वहाँ का जो भाषा लैंग्वेज होगा, लिखने का तरीका वो अलग होगा, मगर उच्चारण तो सेम होगा। भाषा अर्जन एलईडी 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है। जो एलईडी होता है वो बच्चों में 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है। तो यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। भाषा सीखने के लिए बच्चा जो होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो भाषा जल्दी से जल्दी सीख जाता है। फिर भाषा सीखने में जो एलईडी होता है 5 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होता है। जो बच्चा अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको हम जिस देश में लेकर जाएं, जिस भाषा को सिखाना चाहेंगे, वो उस भाषा के माहौल में रहते हुए बच्चा भाषा को आसानी से सीख जाएगा जल्दी से। बड़ा होने के बाद उसे भाषा सीखने में टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है, इसको हम देखेंगे। सीटेट में पूछता भाषा अर्जन किससे संबंधित है, तो हम किसको मानेंगे, चॉम्स्की सर को। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं चॉम्स्की के, हिंदी में, खासकर हिंदी में चॉम्स्की से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं।